पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के साथ ही विनेश फोगाट ने उस समय का जिक्र किया जब उन्हें सड़क पर घसीटा जा रहा था। उन्होंने बताया कि कैसे उस समय कांग्रेस ने उनका सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को पूरी बीजेपी पार्टी सपोर्ट कर रही, हमारे साथ में विपक्ष खड़ा है। हम जब रोड पर घिसट रहे थे तो कांग्रेस पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी उतरी थी। उनको जो सपोर्ट मिल रहा था, तो आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है। ऐसे में हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। विनेश फोगाट ने कांग्रेस में एंट्री के साथ ही कहा कि मैं गर्व महसूस कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी और विचारधारा के साथ हूं जो महिलाओं के साथ अन्याय और बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। रेसलिंग में जिस तरीके से हमने काम किया, बीजेपी आईटी सेल ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि हम बुझे हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, लेकिन मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली, मैंने ट्रायल दिया, मैं ओलंपिक में गई और फाइनल में भी गई, लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। परमात्मा ने देश की सेवा करने का मौका दिया है। अब मैं विनेश फोगाट जी से आग्रह करूंगा कि रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूं कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। सभी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयभान जी का, पवन खेड़ा जी का और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब ये पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे। और उदयभान जी से कि वो उनका स्वागत करके उन्हें पार्टी में शामिल करें।
तो देखिए, आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और इसी के साथ जुलाना से विनेश फोगाट का टिकट तय माना जा रहा है, लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त मीटिंग चल रही है और ये खबर सामने आ रही है कि जुलाना से विनेश फोगाट जो है चुनावी मैदान में उतर सकती है। और वहीं अगर बजरंग पुनिया की बात कर ली जाए तो ये खबर आ रही है कि इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दोपहर की तस्वीरें हैं जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने, आपको बता दें कि कांग्रेस आज ज्वाइन की। और तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी ईशा ठाकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, देखिए, आज बजरंग पुनिया ने और विनेश फोगाट ने जो है कांग्रेस ज्वाइन की है और ये भी कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस की 71 उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। वहीं अगर विनेश फोगाट की बात कर ली जाए तो जुलाना सीट बताई जा रही है, लगभग तय बताई जा रही है विनेश फोगाट के लिए ये सीट। जी बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी भी जारी है और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि आज रात तक पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कांग्रेस की तरफ से कर दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर जो बातचीत भी चल रही थी, फिलहाल वो बेनतीजा निकली है और गठबंधन सिरे नहीं चढ़ पाया है। और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द जो पहली सूची है उसे जारी कर दिया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर जो उम्मीदवार हैं वो प्रचार में जुट सके। और यही वजह है कि देर रात तक जो कांग्रेस है वो अपनी सूची पहली जारी कर दी जाएगी। और जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, विनेश फोगाट को लेकर यही जानकारी अभी तक साझा की गई है कि उन्हें जुलाना से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और जुलाना क्योंकि उनका ससुराल है, देखिए, उन्हें दो विकल्प यहाँ पर दिए गए थे। एक दादरी उन्हें दिया गया था जो कि उनका गृह इलाका है, और दूसरा जुलाना जो कि उनका ससुराल पड़ता है। और दो विकल्प में से जुलाना अब माना जा रहा है तय कि विनेश फोगाट को जुलाना से ही उतारा जाएगा, क्योंकि अगर बबीता फोगाट को दादरी से उतारती भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर बबीता फोगाट के खिलाफ विनेश फोगाट को कांग्रेस उतार सकती थी, लेकिन बबीता फोगाट का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। और ऐसे में अब यहाँ पर जुलाना से विनेश फोगाट को उतारने की ज्यादा चांसेस है। और 11 तारीख की अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 11 तारीख को अपना नामांकन विनेश फोगाट भरेगी। और जहां तक बजरंग पुनिया की बात करें, फिलहाल वो विनेश फोगाट के लिए और अन्य नेताओं के लिए जो उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, उनके लिए प्रचार करते नजर आएंगे। और इंतजार रहेगा देर रात तक का, जब कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी। लेकिन इन सब के बीच ये जरूर कहा जा सकता है कि गठबंधन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। अब आम आदमी पार्टी भी अपनी पहली सूची 2 दिनों के भीतर जारी कर देगी और माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी। ठीक है ईशा, वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मनोज जी, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जो है आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और ये भी कहा जा रहा है कि 71 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस की आज आ सकती है। किस तरीके से देख रहे हैं इन दो खिलाड़ियों का कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद समीकरण कितना बदलता हुआ देख रहे हैं आप? हालांकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन को कैंडिडेट बनाते हैं। जहां तक अगर हम बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने भी जो है आरती सिंह राव को भी उन्होंने टिकट दिया है और दीपक हुडा को भी उन्होंने टिकट दिया है। तो सभी पार्टी जो है चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो चाहते हैं कि प्लेयर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को वो टिकट दे। और सबसे अच्छी बात कोई भी पार्टीज के लिए ये होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन को टिकट देने से उनको पब्लिसिटी और जो पब्लिक अटेंशन होता है सभी पार्टीज को जल्दी मिल जाता है। तो उसी के रूप में देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी जो है विनेश और बजरंगी को उन्होंने जो है टिकट दिया है। और आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक अच्छा माना जा रहा है, एक मूव है कांग्रेस पार्टी के लिए इस इलेक्शन में। और ये भी माना जा सकता है कि विनेश और बजरंग ने जिस तरह से महिलाओं को लेकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उसको लेकर के भी सिंपैथी है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में विनेश और बजरंगी जो होंगे वो कांग्रेस के लिए अच्छा साबित होगा। बिल्कुल। और मनोज जी, जैसे बात करें, जब से जो है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की है तब से बीजेपी काफी हमलावर हो गई है और बार बार जो जंतर मंतर में प्रदर्शन किया गया था, अब बीजेपी उसे बार बार कह रही है कि राजनीति से प्रेरित है और क्योंकि उनका कांग्रेस में जाना और उस प्रदर्शन को अब जो है राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। हालांकि विनेश का ये मानना है कि वो मामला अलग था और
उन्होंने कहा कि जो भी महिलाओं का इशू हो, चाहे जो भी लोगों का भी इशू हो, चाहे फार्मर इशू हो, रिसेंटली विनेश को देखा गया कि वो फार्मर एजिटेशन जहाँ रिसेंटली हो रहा है, वहाँ भी उन्होंने फार्मर से भी मिला था। तो अब बीजेपी के पास कोई ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं बचा, और क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के खिलाफ विनेश ने एक प्रदर्शन किया था, तो बीजेपी के पास कुछ ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। और किस तरह से वो इस मामले को वो मतलब आंसर दे, तो उसके पास बीजेपी के पास एक यही आंसर है, इस तरह का बात बोल करके। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का बात है, तो कांग्रेस पार्टी वो चाहती है कि अगर महिलाओं का मुद्दा हो और फार्मर्स का अगर मुद्दा हो, अगर कोई भी आगे आता है तो उसको हम अपने पार्टी में शामिल करें, और इन लोगों का जो भी मुद्दा है उसको सोल्यूशन करा सकें। बिल्कुल। और देखिए, ये भी खबर है कि 71 उम्मीदवारों की लिस्ट आज कांग्रेस जारी कर सकती है। ऐसे में किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि किस किस के टिकट यहां पर कट सकते हैं, जरा इस पर भी आप अपनी बात रखिएगा। और साथ ही साथ विनेश फोगाट को जुलाना से उतारने की बात कही जा रही है, जो कि उनका ससुराल कहा जाता है। अगर जुलाना से विनेश फोगाट को उतारा जाता है तो कितना असरदार ये कांग्रेस के लिए रहने वाला है, कितना फायदेमंद ये कांग्रेस के लिए रहने वाला है? अभी के लिए ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से विनेश ने परफॉर्मेंस दिया था वर्ल्ड ओलंपिक में, तो फायदा तो कांग्रेस पार्टी को होगा ही। और जहां तक लिस्ट की बात है, तो कांग्रेस पार्टी में जो भी धर है, तीन ग्रुप माना जा रहा है, जैसे सैलजा ग्रुप हो, चाहे सुरजेवाला ग्रुप हो, चाहे हुडा ग्रुप हो। तो सभी गुट ये चाहता है कि अपने अपने सपोर्टर को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिला सके, ताकि अगर मान लिया जाए इलेक्शन के बाद भी अगर मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का, तो अल्टीमेटली आपको विधायक कितना साथ देता है, इसी पे डिपेंड करता है कि आप चीफ मिनिस्टरशिप आपका होगा या नहीं होगा। तो संभावना है कि आज लिस्ट आ जाए, लेकिन अभी तक जो भी सूचना आया है, लगभग 71 सीटों पर कांग्रेस ने लगभग फाइनल कर लिया है। 19 सीट पर अभी भी बचा हुआ है। तो ये आने वाले समय इसे 12 सितंबर तक जो डेट है नॉमिनेशन का, तब तक ये खींचातान ग्रुपों में चलता रहेगा। और अब ये देखना है कि कांग्रेस जो है कब आज वो कर पाती है, नहीं कर पाती है। हालांकि कुछ कांग्रेस का मानना है कि अभी 2-3 दिन और समय लग सकता है। बिल्कुल, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी मनोज लेकिन कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं।